वेलकम बैक गाइस। तो आज हम शुरू करेंगे HTML के स्ट्रक्चर के साथ। यानी कि हमारा ये जो वीडियो है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं HTML स्ट्रक्चर की। यानी कि HTML का जो कोड होता है वो कैसा होता है या फिर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मतलब हम स्ट्रक्चर से पहले क्या देख लेते हैं कि जो हमने देखा था इससे पहले थर्ड वीडियो में हमने देखा था। वहां पे हमने ये सुना था कि जो भी हमारा HTML का पेज होता है वो पेज होता है टैग का यूज करके। ठीक है, तो बेसिकली टैग्स होते हैं HTML में, जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, हमारा वेब पेज यानी कि HTML का पेज क्रिएट करते हैं। तो यही होता है बेसिकली HTML, जहाँ पे हम वेब पेज क्रिएट करने के लिए हमारे टैग्स का यूज करते हैं। और टैग्स का यूज किस तरह से करना चाहिए ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमारे पास अलग अलग टैग्स होते हैं जिसका यूज करके हम हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम इमेजेस भी शो कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग से टैग होते हैं। नॉर्मल टेक्स्ट के लिए अलग होता है, या फिर हमारे पास पैराग्राफ हो तो उसके लिए अलग होता है। तो ये होते हैं बेसिकली टैग्स। जो भी टैग्स हो गए, हम आगे आगे जैसे जाएंगे वो हम सब सब टैग्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, जो हमने HTML में देखा है, मतलब हमें HTML जो भी देखना है वो होता है HTML के टैग्स, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं, हमारे HTML को सीखने वाले हैं। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये टैग होते क्या है, राइट? तो टैग बेसिकली क्या होते हैं? टैग होते हैं एक ऐसा टैग, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे हमें हमारे टैग्स का नाम दिखना होता है। तो टैग लिखने का स्ट्रक्चर कैसे होता है या फिर टैग किसे दिखता है? तो ट्रायंगल ब्रैकेट्स के अंदर हमें टैग का नाम देना होता है। जैसे कि ओपन ट्रायंगल ब्रैकेट है, उसमें आपका जो भी टैग रहेगा उसका टैग का नाम आएगा। उसके बाद में क्लोज ट्रायंगल ब्रैकेट आएगा। उसके बाद में आपका जो एक टैग बनेगा उसे कहते हैं ओपनिंग टैग। उसके बाद में आपको क्लोजिंग टैग भी आता है। जैसे कि आपने कोई भी टैग ओपन किया तो उसको क्लोज करना होता है। तो क्लोज करने के लिए आपको सेम टैग का नाम यूज करना होता है, सिर्फ आपको टैग नेम से पहले स्लैश यूज करना होता है। ठीक है। तो टैग नेम और टैग नेम मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारे कंटेंट होते हैं जो हम ब्राउजर पे शो करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो भी टैग होता है वो कैसे दिखता है, या फिर जो भी टैग होता है कैसे लिखा जाता है। ठीक है। तो मैं जाता हूँ VS कोड में, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि आपको कोई भी टैग जो होता है वो कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया VS कोड में, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमारा HTML का जो भी टैग है देखने वाले हैं। HTML का जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो देखने वाले हैं। ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर होता है वो भी टैग से ही बनता है। टैग का इस्तेमाल करके ही हम हमें सब कुछ करना होता है। ठीक है। तो HTML का जो भी मतलब हमारे HTML को अगर शुरू करना है तो उससे शुरू किया जाता है डॉक टाइप से। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे एक फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है HTML, जिसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, हमारे HTML के जो भी पेजेस रहेंगे यहाँ पे क्रिएट करेंगे, फोल्डर रहेंगे वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मैं पहले यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ HTML स्ट्रक्चर नाम से। ठीक है। डैश स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम सीखेंगे HTML का स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। और इसके अंदर मैं एक फाइल ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम रहेगा मेरा index.html। अब पहली बात, जब भी हम HTML का पेज क्रिएट करते हैं उसका एक्सटेंशन होना चाहिए .html। ठीक है। यानी कि ये डिक्लेयर करता है कि ये जो फाइल है वो HTML फाइल है। अब नाम आप जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे HTML का जो सिर्फ एक एक्सटेंशन था वो यहाँ पे क्रिएट किया और इंडेक्स नाम उसको दे दिया। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है या फिर स्ट्रक्चर जो शुरू होता है वो कैसे शुरू होता है? स्ट्रक्चर शुरू होता है हमारा डॉक टाइप से। ठीक है। डॉक टाइप से शुरू होता है। और हमारा टैग जो बनता है, मतलब ये जो डॉक टाइप है ये भी एक हमारा टैग ही है। ठीक है। तो टैग शुरू होता है हमारा ओपन ट्रायंगल ब्रैकेट से। ठीक है। उसके बाद में आपका आएगा डॉक टाइप। अब डॉक टाइप क्या होता है, हमें एक्सक्लेमेटरी सिंबल यूज करके यहाँ पे लिखना होता है डॉक टाइप। ठीक है। उसके बाद में आपका कौन सा डॉक्यूमेंट है, हम HTML का डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं HTML। उसके बाद में आपका
ये हो गया क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो ये लाइन हमें क्या डिक्लेयर करा के देती है कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, HTML का मीनिंग है, ये सिर्फ HTML का मीनिंग होता है, HTML5 का डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनने वाला है। तो इसके बाद में हमारा जो HTML का टैग हो शुरू होने वाला है वो होता है पहला टैग HTML। ठीक है, यानी कि HTML ये हमारा रूट टैग है। इस रूट टैग के अंदर ही हमारे सभी टैग आने वाले हैं। तो हमारा पहला टैग है HTML, जो शुरू होता है ओपन ट्रायंगल, उसके बाद में HTML, उसके बाद में क्लोज ट्रायंगल। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने VS कोड यूज कर रहा हूँ, इसके लिए क्या हो गया, मेरा क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिक यहाँ के जनरेट होके आ गया। ठीक है, अगर आप कोई नॉर्मल नोटपैड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग टैग को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग कैसे है, जैसे यहाँ पे HTML का टैग दिख रहा है HTML, वैसे यहाँ पे HTML है, सिर्फ स्लैश यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारा रूट टैग होता है उसके अंदर HTML के टैग के अंदर हमारा हेड सेक्शन होता है और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन। जो दो टैग होते हैं हेड और बॉडी, यही हमारा HTML का कोड डिफाइन करके हमें ब्राउजर पे रेंडर करा के देता है। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि हेड सेक्शन जो होता है वो क्या है। ठीक है, अब हेड सेक्शन जो होता है, बेसिकली हेड सेक्शन क्या करता है, हमारे मेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ठीक है, तो हेड सेक्शन कैसे शुरू होता है, ओपन ट्रायंगल ब्रैकेट, उसके बाद में हेड। ठीक है, उसके बाद में क्लोज ट्रायंगल ब्रैकेट। ठीक है, जैसे क्लोज किया मेरा क्लोजिंग टैग यहाँ पे ओपन होके आ गया। ठीक है, मैं इसको एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे देख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास दूसरा टैग होता है, वो होता है बॉडी का टैग। ठीक है, यहाँ पे हमें करना है बॉडी और उसको करना है क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से हमारे दो टैग होते हैं हमारे रूट फोल्डर के अंदर, सॉरी रूट टैग के अंदर, जो होता है हेड और बॉडी। तो हेड होता है हमारा मेटा इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, जहाँ पे मैं हम क्या करेंगे, मेटा इन्फॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे सेव करेंगे। ठीक है, अब मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है वो हम बाद में देख लेंगे, बट अभी के लिए हमें सिर्फ एक ये मतलब ये समझना है कि यहाँ पे हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन होगी या फिर हमारी HTML की सेटिंग्स फाइल यहाँ पे लिंक की जाएगी, CSS की फाइल यहाँ पे लिंक की जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेटा इन्फॉर्मेशन का सेक्शन, जहाँ पे हम मेटा इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। और जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, जो भी हमें ब्राउजर पर रेंडर करना है। ठीक है, जो भी ब्राउजर पर रेंडर करना है, तो रेंडर करने के लिए हमें बॉडी सेक्शन के अंदर हमें सब कुछ लिखना होता है। यानी जो भी हम बॉडी सेक्शन में लिखेंगे वो क्या होता है, हमारे ब्राउजर पर रेंडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं हमारे कंटेंट जो हमारे ब्राउजर पे रेंडर होने वाले हैं। ठीक, तो ये होता है बेसिकली HTML का स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम HTML को लिखने वाले होते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा HTML का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम सभी HTML का कोड करने वाले हैं और HTML को सीखने वाले हैं। ठीक है, अभी आगे अगले वीडियो में हम क्या करते हैं, एक HTML का कोड जो होता है, बेसिक कोड जो होता है, वो कैसे जनरेट किया जाता है ऑटोमेटिकली, वो यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड लक एंड बाय।